हेलो दोस्तों। शायद इंडियन टेस्ट क्रिकेट मर चुका है और हमें इंफॉर्मेशन आज मिली है। शायद हमारे बैट्समैन लीविंग जानते ही नहीं है। ये उनके स्किल सेट का पार्ट ही नहीं है कि बॉल को कैसे छोड़ा जाए। यही उनके स्किल सेट का पार्ट है कि बॉल को कैसे मारा जाए। शायद इंडियन बैट्समैन के पास वो स्किल नहीं है कि एक फर्स्ट स्पेल सी थ्रू करे कोई टॉप बॉलर की। जब बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है तब उस पे विकेट ना दे। शायद हमें टीम भी ऐसे ही सिलेक्ट करते हैं जहां पे हम बॉलर्स 20 विकेट लेके टेस्ट मैच जिता सकते हैं। उनको हम बैट्समैन या क्वाज़ी बैट्समैन से रिप्लेस कर देते हैं ताकि हमारे बैटिंग तो थोड़ा सा बेटर लगे। शायद इंडियन टेस्ट क्रिकेट मर गया है और हमें पता नहीं चला है। और शायद ऐसा हो सकता है कि कल सुबह के राहुल एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल 100 मारेगा और रोहित एक बहुत ही स्वॉश बकलिंग 100 मारेगा और हम ये सब भूल भी जाएंगे। बट मैं चाहता हूँ कि आज थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें इस बात पे कि क्या होती है टेस्ट बैटिंग और कैसे इंडिया के जो यंगस्टर्स है आज हम 51 फॉर 4 पे बैठे हुए हैं। उसमें से 3 बैट्समैन जो इंडिया के टॉप बैट्समैन है, इंडिया के फ्यूचर होप है, जैसे यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल और अ, ऋषभ पंत। सो इनके बारे में बात करेंगे। आज फिर से हमारे साथ जुड़े हैं अंकित। अंकित, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। It's क्या my खामी है? pleasure. हाँ, थैंक यू। तो इंडियन बैट्समैन में क्या खामी है अंकित? आज ऐसा दिन था जब ऐसा लगा कि हम आगे ही नहीं बढ़े हैं। आ, ऐसा लगा मुझे कि मैं वापस 20 साल पहले जब मैं इंडियन टेस्ट क्रिकेट को देखता था, तभी जो डर होते थे दिल में, दिमाग में, जो चले गए थे ऑस्ट्रेलिया में लास्ट 2 सीरीज से, वो सब लौट रहे हैं। और तो अगर हम दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ टीम बनना चाहते हैं, तो जो आज देखा हमने वो तो नहीं हो सकता। ये बहुत ही स्पष्ट है अब। और दुख इस चीज का होता है कि ऐसा नहीं है कि हमें हराया गया है। हमने सामने से इतने अनफोर्स्ड एरर्स, जो हम कहते हैं, वो हम कर रहे हैं कि हमने एक बूढ़े से बॉलिंग अटैक को ऑन अ फ्लैट पिच, जो मैं बहुत कमेंट्री सुन रहा था जहाँ पे बहुत तारीफें हो रही थी ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स की, बट मेरा ऐसा आकलन है कि वो इतनी कुछ ज्यादा अच्छी बॉलिंग नहीं थी। हमने यशस्वी जायसवाल ने एक हाफ वॉली पे, एक लेग फील्डर स्टंप रखा हाफ, हुआ है लेग साइड पे, लेग एक स्टंप एक हाफ फील्डर है, एक फील्डर है जो वहां पे रखा हुआ है। लेग स्टंप हाफ वॉली इनिंग्स में जाने के पहले नीचे जो उन्होंने मारी थी, वो उन्होंने उस सी फील्डर को हाथ में दे ली। शुभमन गिल ने स्टार्ट की नई ओवर के फर्स्ट बॉल में एक्सपेंसिव ऑफ साइड के बाहर, जिससे बहुत ही इजीली छोड़ा जा सकता था। अब ऑफ कोर्स ये बोलना ही आसान है हमारे लिए, पर ऐसा नहीं लगा कि वो जरूरत थी तभी वो खेलने की, या फिर विराट कोहली लग रहा था कि वो थोड़े से कंफर्टेबल हो रहे हैं, और फिर उन्होंने जाके भी एक 7वें 8वें स्टंप के बॉल को टच किया, जो बहुत ही आउट ऑफ कैरेक्टर और अजीब सा ही था थोड़ा सा। और साथ में जैसे आप बोल रहे हो, शायद हमारी टेस्ट बैटिंग का अंत आ रहा है अब, अच्छी टेस्ट बैटिंग का। और अगेन आज वापस मुझे श्री चेतेश्वर पुजारा की बहुत याद आई, और अभी वो टीवी पे इतना आता है तो वो याद जाती नहीं है जल्दी। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि हमारे पास चेतेश्वर पुजारा नहीं है, तो ये राइट, प्रॉब्लम है हमारी बैटिंग का। राइट। तो आज का दिन शुरू हुआ था जैसे हमने सोचा था कि कुछ 400 साढ़े 400 रन के आसपास ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट हो जाएगी। तो वहां तक हम लेके गए गेम को। 445 ऑल आउट हुई ऑस्ट्रेलिया। कैरी ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली। ऑफ कोर्स, जब तुमने टॉप बॉलर्स को दूसरे तीसरे चौथे स्पेल पे बुलाया हो तो उतना इजी हो जाता है उनके सामने स्कोर करना। और उसका बेनिफिट डेफिनेटली कैरी जैसे बैट्समैन को मिला। बट अच्छे से बैटिंग की, टेल को लेके चले और 445 तक स्कोर को पहुंचाया। फिर हमारे बैट्समैन बैटिंग करने आए और अब हम 51 फॉर 4 है। अंकित, यहाँ से कहाँ जाएंगे हम? कल के बारे में तो डिस्कशन करेंगे, बट मुझे ऐसा लगा कि हमारे बैट्समैन बेसिक एरर्स कर रहे हैं। उनको पता है कि उनको क्या बॉलिंग की जाने वाली है, क्योंकि वो टेम्प्ट होते हैं चीजों से। मुझे लगता है ऋषभ पंत को तो फिर भी एक अच्छा बॉल मिला था, पर वहां पे भी आएंगे।
बट क्या माइंडसेट चेंज की जरूरत है बैट्समैन को, और क्या वो पॉसिबल है गिवन के मोस्ट ऑफ द ईयर तुम्हें यही करना होता है कि सी बॉल हिट बॉल? तो क्या एक टाइप ऑफ कंटेंट, एक टाइप ऑफ क्रिकेट के लिए तुम एडजस्ट कर पाओगे? और वो क्या एडजस्टमेंट्स है, क्या माइंडसेट चेंजेस होते हैं जो करने होंगे उसके लिए? अभी आई एम नॉट एन इंटरनेशनल प्लेयर, सो ऑब्वियसली मुझे नहीं पता कि माइंडसेट चेंजेस वो क्या कर सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है जनरली एज अ ऑब्जर्वर बाहर से कि टेस्ट क्रिकेट के लिए हमें टेस्ट क्रिकेट बैट्समैन को ग्रूम करना चाहिए, और जरूरी नहीं है कि वी हैव हर बॉलर को ऑल फॉर्मेट बनाना, जैसे हम नहीं समझते वैसे हर बैट्समैन को भी ऑल फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं है। और एक बात जो कल रजित सर ने की थी कि अभी कोई भी यंग बैट्समैन है वो टेस्ट बैट्समैन बनना चाहता है कि नहीं, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। पर आई एम श्योर देयर आर इनफ टाइप्स ऑफ प्लेयर्स इन द डोमेस्टिक सर्किट जिनको ग्रूम किया जा सकता है ये बोल के कि इनको ना हम ऑस्ट्रेलिया में खिलाएंगे फॉर टेस्ट मैचेस, बिकॉज दैट इज, और मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि टेस्ट क्रिकेट को एक अलग स्पोर्ट की तरह अगर हम ट्रीट करें तो हम ये कर सकते हैं। राइट। तो हमें, और उसका इट सीम्स वेरी वेरी हार्ड कि कोई पूरे साल व्हाइट बॉल के लिए अपना पूरा करियर बना रहा है और उसे अभी एडजस्टमेंट करना है, और हाँ मुश्किल होगा, सब नहीं कर पाएंगे। और एक एक जमाना था जब भी विराट कोहली तीनों फॉर्मेट्स को बहुत ही अच्छी तरह से खेल पाते थे, पर अब नॉट एवरीबडी इज विराट कोहली, और पूरा बैटिंग ऑर्डर आप ऐसे नहीं बना सकते उस टाइप का, तो ये एक और हर बहुत ही तरह बड़ा। की स्किल के लिए इंसेंटिव भी नहीं है, तो टेस्ट मैच वाली स्किल के लिए अगर इंसेंटिव हो तो विराट कोहली उसके ऊपर वर्क करते रहे। बट अगर इंसेंटिव उनको आरसीबी में हायर वैल्यूएशन के लिए मिलने वाला है, वर्ल्ड कप जीतने के लिए मिलने वाला है, लिमिटेड ओवर्स का जहाँ पे ज्यादा व्यूअरशिप है, जहाँ पे स्पॉन्सरशिप मिलने वाली है, तो मुश्किल हो जाता है। आज सचिन ने भी, सचिन हैज आल्सो जम्प्ड ऑनटू द बैंडवैगन। सचिन तेंदुलकर ने आज वीडियो शेयर किया है अबाउट हिज स्टोरी ऑफ द सिडनी टेस्ट आफ्टर विराट कोहली गेटिंग आउट ऑन द 8th स्टंप। सचिन इज टॉकिंग अबाउट कि कैसे उन्होंने कवर ड्राइव अपने सिस्टम में से हटा दिया था ताकि ऑस्ट्रेलिया उनको आउटसाइड ऑफ स्टंप आउट ना कर सके। और मैं वो इनिंग्स फिर से देख रहा था और मेरे को रियलाइज हुआ कि बहुत सारे बॉल जो स्टंप पे थे उन्हीं को सचिन ने अटैकिंग शॉट से खेला था उस टाइम पे। बट अगेन इट रिक्वायर्स किलिंग ऑफ द ईगो। मतलब सचिन कोई संत आदमी नहीं है, बट ये तो होने वाला है कि अगर कोहली इतना फेल होंगे तो एक्स क्रिकेटर्स हो, चाहे जर्नलिस्ट हो, चाहे फैंस हो, एवरीबडी विल डबल डाउन एंड टॉक अबाउट कि क्या वो डिफरेंटली कर सकते हैं। द डिसअपॉइंटिंग थिंग इज के यंग लोग ऐसा करे तो मैं समझ भी सकता हूँ, बट कोहली, शर्मा, ये लोग तो जानते हैं व्हाट इट टेक्स टू विन टेस्ट क्रिकेट। कोहली हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन्स इन टेस्ट मैच क्रिकेट। उनको पता है कि बॉलर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। डिस्पाइट दैट, टू चेज दैट बॉल ऑन द 8th स्टंप, इट वाज अ नथिंग बॉल। और आप जैसे बोल रहे हो, आई कंप्लीटली अग्री कि ऐसा कुछ भी नहीं था आज की बॉलिंग में जो जस्टिफाई करता है 51 फॉर 4। स्टॉप स्टार्ट दिन था, मानता हूँ। बैट्समैन को हर बार जब बारिश के बाद आना पड़ता है तो फिर से इन होना पड़ता है, मानता हूँ। बट बैट्समैन हैज नॉट बीन लॉन्ग इनफ टू फेस दीज प्रॉब्लम्स। हमारे बैट्समैन उतने टाइम टिके ही नहीं है कि उनको ये बारिश के स्टॉप स्टार्ट की चीजों से प्रॉब्लम्स हो। ऑफ कोर्स बॉलर्स फ्रेश थे, बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहे थे, एटलीस्ट एक्यूरेट थे। आई थिंक ऑस्ट्रेलियंस वर cooler more often than not, enticing Indians to play a big shot without getting in, without playing enough ball ओनर का उनको बहुत फायदा मिला है। बट सवाल ही नहीं है कि इंडियन बैट्समैन की मिस्टेक के बिना ये इस तरह का नहीं होता। नहीं, हमने हमने कोई अटेम्प्ट ही नहीं किए कि हम कमिंस, स्टार्क और हेजलवुड के पास 25-25 ओवर दिन में डलवाए, where they have to think and come up with new ideas to get us out। हम तो मतलब जो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया है वो चीजें करने बैठ गए हैं। तो अब इतनी गिफ्ट दोगे तो इस लेवल की टीम विद द हिस्ट्री एंड द स्ट्रेटेजिक फिनेस जो होती है, मतलब एक ऑस्ट्रेलिया में खेलने की भी एक चाणक्य नीति होती है, एक जज्बा होता है जो उनके पास सालों से है। तो मतलब मुश्किल है। अब जैसे इस टेस्ट में अभी वापस अगर 1.5 दिन का भी प्ले होता है तो मुझे नहीं लगता है कि हम इसमें से बाहर आ पाएंगे बहुत आसानी से, क्योंकि ऐसा कुछ दिखा नहीं है जो ये इस चीज का विश्वास दिलाए कि नहीं अब अब ठीक हो टर्न जाएगा। अराउंड होगा, अब टर्न हाँ अराउंड होगा वैसा फीलिंग ही नहीं आया है। हाँ, और ये सीरीज के लिए भी अभी ये फीलिंग आ रहा है कि पर्थ के बाद जो एक हाई था कि ऑस्ट्रेलिया में हम डोमिनेट करेंगे,
राइट। नहीं है, वो तो नहीं हो रहा अब तो, मतलब जान बचाने जैसी बात हो गई है। तो WTC फाइनल के लोग ख्वाब देख रहे थे, और पता नहीं बहुत सारी ऐसी चीजें हमने तो वो नहीं होने वाला है अभी, ये एक वास्तविकता है। ऐसा भी है कि आई डोंट थिंक के हमने बेसिक चीजें भी राइट की है इन टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग ऑन टीम कॉम्पोजिशन हो, चाहे बैट्समैन के सामने प्लान्स हो। तो मैं पता है ट्रेविस हेड कैसे बैटिंग करता है, कितने शॉर्ट बॉल्स ट्रेविस हेड को एक्यूरेटली इनिंग्स की शुरुआत में डाले गए हैं, किसने वो बीड़ा उठाया है कि ट्रेविस हेड को एक नए वे से आउट करे। एक प्लान ए नहीं चल रहा तो प्लान बी करके एक साइड फील्ड पैक करके एक ही साइड बॉलिंग करे। वो एजिलिटी नहीं दिखी है, फ्रेशनेस ऑफ थिंकिंग नहीं दिखी है। तो मैं फिर लगता है कि एक मॉडर्न कैप्टन आर्म्ड विद सो मेनी एक्सपर्टीज इन हिज टीम, एक मॉडर्न कोच ये सब चीजें क्यों नहीं देख पा रहा है। उसके बाद भी अगर ऑस्ट्रेलिया अच्छा परफॉर्म करे तो हम समझ सकते हैं, बट टीम सिलेक्शन हो, चाहे फील्ड प्लेसमेंट हो, चाहे न्यू प्लान्स फॉर एवरी बैट्समैन हो, चाहे हर बॉलर को कैसे एक बैट्समैन नेगेट करेगा, उसको वीकर वीकर कॉन्स्टेंटली आउट कर रहा हो, ऐसी बेसिक तो टीम मिस करेगी। तो मुझे तो सॉरी पर पाकिस्तान टीम की याद दिलाता है कि क्या हम वैसा वाला सेटअप है जो passion और जज्बा से खेलने वाला है, या क्या वी गॉट समथिंग डिफरेंट जिसके बाद जो यूज करके हम स्पोर्ट्स के सोल्यूशन सोचने वाले हैं और एक मॉडर्न स्पोर्ट्स टीम की तरह काम करने वाले हैं। नहीं, और हमने ये 2021 सीरीज में ये दिखाया है, वी हैड मच लेसर रिसोर्सेस तभी। यस तो और अभी तभी हमने दिमाग यूज करके हर सेशन, हर 10 ओवर के एक पैक को हमने फाइट कर करके हम उसमें से बाहर आए थे। सेम थिंग हैपेंड विथ, अब आप देखो अगेन कि हनुमा विहारी, पुजारा, जडेजा, इवन गिल, शर्मा, पंत, they worked hard for their runs back then, and then they did very well after that. बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स है जो बोलते हैं कि नहीं वो थोड़ा सा फॉर्चुनेट था और वो वापस नहीं हो सकता एक्सेट्रा। आई थिंक मतलब बहुत ही सेंसिबल क्रिकेट खेली गई थी हमने तभी। इट वाज नॉट सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस एक्चुअली, इफ यू रियली थिंक अबाउट इट। एक तो इट वाज अ टीम एफर्ट, everybody was contributing. Washington Sundar was contributing, Shardul Thakur was contributing, Bumrah was not there for majority of that series, Siraj was contributing. So ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते, it's a situation which is definitely fixable. And like you said, जो resources है, जो data available है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं पता था कि ये होगा, गाभा का पिच कैसा होगा यार। तो हाँ, है थोड़ा सा, हमने थोड़ी बहादुरी कम दिखाई है। तो ये लाइन मैंने वर्ल्ड कप फाइनल, ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल के दिन भी फील की थी कि हमने बहादुरी थोड़ी कम दिखाई है। और वो रिजल्ट में या सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स या आप हाइलाइट्स देखोगे तो नहीं रियलाइज होता है, बट आप गेम देखते हो तो रियलाइज होता है कि हम बहादुरी कम दिखा रहे हैं। हमको लगता ही नहीं है हाँ, कि हमारे पास ना ऐसा डिफेंस है या हमारी बॉडी इतने ब्लोज ले सकती है, या ये बॉल, हमारे जजमेंट पे ट्रस्ट नहीं है कि ये बॉल स्टंप पे जाएगी या नहीं जाएगी। और ये सब फियर से निकल के आता है, फियर ऑफ लूजिंग से निकल के आता है। और ये ऑल्सो कोई एक ऐसी फिलोसफी या ऐसा कोई टैक्टिक, जैसे अभी, जैसे इंग्लैंड कुछ तो कोशिश करता है, ठीक है, हार भी जाते हैं अगर वो, तो एटलीस्ट उनके पास एक पर्टिकुलर ब्रांड है, स्टाइल है। राइट नाउ आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट कि व्हाट डज द इंडियन टीम स्टैंड फॉर। हम क्या क्या क्रिकेट खेलते हैं, किस ब्रांड का क्रिकेट खेलते हैं, उसको राइट। डिफाइन करना बहुत मुश्किल हो गया। एक्चुअली तो अंकित, अगर फैक्टर्स डिसाइड कर रहे हैं दैट विल इम्पैक्ट इंडियाज फॉर्च्यून्स ये टेस्ट में, तो आई थिंक सबसे बड़ा फैक्टर तो वेदर है। हम सबको क्रिकेट एक्सपर्ट से अब वेदर एक्सपर्ट्स बन जाना चाहिए और देखना चाहिए कि अगर अगले 2 दिन में इंडिया को कितने घंटे बैटिंग करनी पड़ेगी और उसमें क्या इंडिया 16 विकेट बचा सकता है। बस यही कॉन्वर्जेशन रह गया है ऑनेस्टली इस टेस्ट मैच में, गिवन हम कहाँ पे है और किस तरह से हमारा माइंडसेट क्या है, मोर देन एनीथिंग एल्स। अगर सिर्फ केएल राहुल की बात करूं तो मेरे को फिर भी ऑप्टिमिस्टिक फील होता है, जैसे उन्होंने आज सुबह बैटिंग की है और जस्ट बिफोर रेन्स एक कपल ऑफ कवर ड्राइव्स भी जो वो खेले थे, वंस ही गॉट इन, मुझे काफी अच्छा लगा। और हाँ, वो क्राइसिस में ट्रेजिक रन स्कोर करते हैं मुझे लगता है, क्योंकि वो उनके रन से मैं नहीं बोलूंगा कि इंडिया ज्यादा विक्ट्रीज पा सकता है, बट हाँ वो क्राइसिस में जब रन स्कोर करते हैं, टफ सिचुएशन में स्कोर करते हैं, तो वो लोन वॉरियर जैसे दिखते हैं।
बट आई थिंक दैट दिस इज टू बिग अ टारगेट। 445 रन पे अगर उसके सामने आप 51 पर 4 हो और मोमेंटम सारा लूज कर चुके हो, और सामने रोहित शर्मा है जिसका मेरे को तो कोहली से भी कम चांस लग रहा है कि ये भाई साहब कोई स्कोर कर सकेंगे इस इनिंग्स में। तो यस, वी आर स्टेयरिंग एट अ डिफीट। बस बारिश की वजह से अगर हम बच पाए तो बहुत बड़ी बात होगी, और फिर Yeah, मिल। we should now that we are back in the early 2000s and late 90s. So I can also hope for a सौरव गांगुली स्टाइल एक रोहित शर्मा का एक जवाब, कि वो कैप्टन की तरह आगे से लीड करे और बोले कि ठीक है, हम अभी भी जान है इस टीम में, हम फाइट करेंगे एंड ये सीरीज हम यहाँ पे खेलने आए हैं, जीतने आए हैं। तो वो एक इंडियन फैन का होप हो सकता है जो मैं रखना चाहता हूँ। बट हाँ, बाकी तो हमने नहीं, सब सही कह ही बात दिया है है जो कहना है वो। नहीं, सही बात है अंकित, बिकॉज देर इज ऑल टू प्ले फॉर। हमको लगता है कि अगर यहाँ से 51 और 4 में गेम बहुत ही टफ हो गई है, बट अगर बारिश होगी तो बारिश और अच्छी बैटिंग के सहारे हम फिर भी ये मैच ड्रॉ करा ले तो अगले टेस्ट मैच में कमबैक कर सकते हैं। प्लस थोड़ा मोमेंटम ऑस्ट्रेलिया का स्लो कर सकते हैं, क्योंकि 2-3 अच्छे बैटिंग परफॉर्मेंसेस दिए, समझो रोहित शर्मा या कुछ और बैट्समैन रिटर्न टू फॉर्म हो गए, तो वो भी एक वैल्यूएबल बेनिफिट होगा इस मैच से। बट मुश्किल लग रहा है मुझे। कल बारिश वाला दिन भी होगा फिर से, अगले 2 दिन और भी बारिश है। इसका मतलब बैट्समैन को पिच स्वेटिंग आई थिंक अभी भी होती है, तो शायद थोड़ा बॉल मूवमेंट भी मिलेगा। बॉलर्स फ्रेश रहेंगे, स्टार्क को दूसरी तीसरी स्पेल आते हुए काफी रेस्ट मिला होगा, सिमिलरली कमिंस को। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ने इसीलिए इतनी लॉन्ग बैटिंग की है, क्योंकि वो एक ही बार करना चाहते हैं इंडिया पे फॉलो ऑन इम्पोज करके, जो लिमिटेड ओवर्स है उनको स्पेंड करना चाहते हैं इंडिया की 20 विकेट्स लेने के लिए। तो यही है स्ट्रेटेजिक सिचुएशन। देखते हैं कल क्या होता है। अंकित, एज यूजुअल प्रेडिक्शन क्या है तुम्हारा कल एंड ऑफ डे पे? नॉट दैट हमारे कोई प्रेडिक्शंस एक्यूरेट लग रहे हैं राइट नाउ, बट फिर भी क्या है तुम्हारा प्रेडिक्शन? लेट इट कम फ्रॉम होप, लेट इट कम फ्रॉम पॉजिटिविटी, बट क्या लग रहा है? एक पार्टनरशिप तो होगी हमारी। हम्म। नाउ वेदर इट इज रोहित शर्मा एंड राहुल, whether it is रोहित शर्मा एंड नीतीश रेड्डी और राहुल और रेड्डी, वो इज अप फॉर डिबेट, बट एक पार्टनरशिप होगी हमारी एंड दैट विल डिसाइड क्या होगा इस मैच में। कि वो 70 रन की होगी या 170 रन की होगी, दैट इज द डिफरेंस। करेक्ट। और मतलब जीतने का तो कोई स्कोप नहीं दिख रहा है यहाँ पे। हम्म। अब मैच किस तरह से बचा सकते हैं और ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स को थका सकते हैं, कितना लंबा हम उनको फील्ड पे रख सकते हैं। क्योंकि मैं तो ये भी कहूंगा कि अगर हार भी जाते हैं तो मेक देम वर्क फॉर इट। राइट, राइट। And because you want to ensure that they have been really tired by the time they come to Melbourne. राइट, क्योंकि उनके भी वही 4 बॉलर, एटलीस्ट 3 बॉलर तो हर एक मैच खेल ही रहे हैं। Absolutely. मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आई थिंक एक रेयर गार्ड एक्शन की जरूरत है कल से। ये आइडिया ड्रॉप कर देना चाहिए कि हम ये मैच जीत सकते हैं, क्योंकि लिमिटेड ओवर ही होने वाली है पॉसिबल। तो अगर कोई टीम ये मैच हार सकती है तो वो इंडिया है। ऑस्ट्रेलिया का हारना यहाँ से बहुत मुश्किल है। तो शिफ्ट कर देना चाहिए फालतू का ब्रवाडो जो हम दिखाते हैं कभी कभी, वो इमेच्योरिटी जो दिखाते हैं कि नहीं नहीं हम वी विल हिट आउट ऑफ दिस सिचुएशन, उसकी जगह एक मतलब आप अपनी नॉर्मल गेम खेलो, अच्छे बॉल को आप स्कोर भी करो, बट एक रेयर गार्ड एक्शन, बॉडी पे ब्लोज लेने पड़े, बॉलर को फोर्स करो कि वो एक शॉर्ट बॉल वाले फेज में जाना पड़े उसको। उसकी वजह से बहुत सारे बॉल्स कंज्यूम भी होते हैं, उसकी वजह से बॉलर ज्यादा थकता भी है। ये सारे फेजेस गो थ्रू करो और एक प्रॉपर डिफेंसिव इनिंग्स दिखाओ। दैट इज इन माय ओपिनियन द बेस्ट चांस वी गॉट टू ड्रॉ दिस। और ये मैं इसी कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ क्योंकि हम इसको सिर्फ ड्रॉ करा सकते हैं इसलिए। अगर कोई भी चांस होता जीतने का तो मुझे पता है कि हमारी नेचुरल गेम नहीं है एज ए टीम, बट यहाँ पे we'll have to play outside our comfort zone and get a draw out of this. It means कि हमने अपना लॉस मिनिमाइज किया है, प्लस मोमेंटम थोड़ा स्विच किया है। एनीवे, लेट्स एंड दिस। अंकित, फिर से जुड़ते हैं कल। होपफुली देयर विल बी मोर पॉजिटिव थिंग्स टू टॉक अबाउट। मैं ऑडियंस से कहना चाहूंगा, ऑडियंसेस आप शेयर कीजिए कि कोई अगर यहाँ से इंडियन टीम की बैटिंग को इम्प्रूव करना हो
तो मैन पावर, स्ट्रेटेजी, टीम स्ट्रक्चर, किस तरह से अपना रणजी ट्रॉफी का प्रोग्राम रन होना चाहिए, इसके बारे में डेफिनेटली थॉट शेयर करो, और इनको और कवर भी करेंगे ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज, बिकॉज इरिस्पेक्टिव आज के रिजल्ट्स हो, आज अगर हम डिपेंडेंट है इंडिविजुअल, इट मींस कि देयर इज समथिंग ब्रोकन इन आवर, और वो चीज और एक्सप्लोर करनी चाहिए और डीपर उसके बारे में सोचना चाहिए। तो फिर से कल मिलते हैं, we'll have bigger smiles tomorrow compared to today, hopefully we'll have something to celebrate tomorrow। इसके साथ अंकित, थैंक यू सो मच, तुम ऑन टू द एयरपोर्ट भी टाइम निकाल के स्पेंड करने के लिए थैंक यू। Thank you. Let's hope I don't miss my flight. यस, ओके, बाय गाइस।